दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल का मतलब ऐसा एलिमेंट है यार ये कि हर जगह पाया जाता है। तुम आसपास की जो भी चीज़ें देखते हो उसमें कार्बन मिलता है तुम्हें, है ना। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन को ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे आसपास प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में इतना कार्बन है ना। हर एक पार्ट कहीं ना कहीं किसी न पार्ट में कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट देखा जाता है। तो ये सारा पता है किसकी वजह से होता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना। कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से, कार्बन का यार काम है 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इसको। एक एक इलेक्ट्रॉन किसी मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ शेयर करके ये आसानी से कंपाउंड जो है बना लेता है ना। तो इसमें देखा होगा आपने फूड आइटम के अंदर, क्लोथ्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मिनरल्स में, ठीक है, कोल में, पेट्रोलियम में, इन सब में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट रहता है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है यही, क्योंकि इसका नेचर है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्योंकि इसका ह्यूज अमाउंट में कार्बन कंपाउंड क्यों बन रहे हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो है कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ठीक है। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कैटेनेशन। कार्बन की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के साथ, एक कार्बन के अंदर ना ऐसी एबिलिटी है कि कार्बन ना दूसरे कार्बन एटम के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब अपने जैसे कार्बन एटम, खुद कार्बन है, कार्बन के साथ आसानी से जुड़ सकता है, ठीक है। एंड गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यही है वजह जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कंपाउंड जो हैं बनते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। मतलब कार्बन का कार्बन से ही जुड़ना कैटेनेशन कहलाता है, ठीक है, कार्बन कार्बन से जोड़ना। एंड दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन हो सकती है। लॉन्ग चेन देखो कैसी होती है, इस तरह की लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। ये कार्बन क्या कर सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। ब्रांच कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन के साथ एक नीचे यहाँ पर एक ब्रांच भी आ गई है अब, ठीक है। तो ये ब्रांच चेन बनाता है। और कैसे बनाता है, और रिंग्स के फॉर्म में भी रहता है। रिंग्स बोल सकते हो या साइक्लिक बोल सकते हो, क्या साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म भी बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से कार्बन जुड़ता है। इस प्रॉपर्टी को ही कार्बन की क्या बोला जाता है, कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना, ठीक है। एंड कार्बन एटम लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी बनाता है ये। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बनाती है, ताकि कार्बन का अमाउंट जो है हमारे नेचर में सबसे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे कार्बन कंपाउंड देखे जाते हैं, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, ठीक है। मतलब कार्बन के जितने कंपाउंड है ना हमारे आसपास, उतने कंपाउंड किसी और एलिमेंट के नहीं है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि क्या थी, इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड कहा जाता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। डबल बॉन्ड जो बनते हैं ना, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड कहे जाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि थी टेट्रावेलेंसी। टेट्रा, देखो नाम से पता चलता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। और वैलेंसी का मतलब पता है आपको, ठीक है, 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। Carbon has valency of 4 electrons and it is capable of bonding with 4 other atom of carbon। या तो ये 4 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट एलिमेंट क्या होते हैं, मोनोवेलेंट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो उन एलिमेंट के साथ भी ये आसानी से जुड़ सकता है। जैसे कार्बन की देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर लेगा अपना, ठीक है। और क्या बना लेता है, कुछ इस तरह टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से क्रॉस वाले, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और जैसे ही शेयर किया तो यहाँ पर इसका कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर क्या था, बेनिफिट क्या मिला कार्बन को, कि कार्बन की जो वैलेंसी थी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की थी, और 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होने की वजह से ही ये क्या करा, इसने 4 मोनोवेलेंट एलिमेंट थे। ये हाइड्रोजन क्या है, ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है। मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है।
तो एक वैलेंसी है जिसकी वजह से इसने इसके साथ जुड़कर कंपाउंड्स यहाँ पर बना दिए। एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन सभी एटम के साथ मिलकर ये कंपाउंड बना सकता है। एंड वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज अ स्मॉल साइज, ठीक है, एक रीजन ये भी है कार्बन का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है, तो आसानी से ये दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। एंड दिस अनेबल अस द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ठीक है, जो कि इसको अनेबल करता है कि वो अपने जो भी शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर उनको आसानी से होल्ड कर रख सके, ठीक है। कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से ये भी देखा जाता है, ठीक है, आप इसे सिंपल उसमें समझ सकते हैं। और कार्बन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैव बिगर एटम आर मच वीकर, देखो छोटे एटम्स जो रहते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अगर एटम्स बड़े होते चले जाते हैं ना, जितने एटम्स बड़े होंगे उतना मतलब वो उतने वीक होते चले जाते हैं बॉन्ड। तो कार्बन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और एक तरह से मतलब लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी कार्बन की, जिसमें हमने कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में जाना। कैटेनेशन कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना और टेट्रावैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से बाकी अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ कार्बन का जुड़ना, ठीक है। तो याद रखना आपको कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी।